आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का 24वां दिन है। मतलब 23 दिनों की युद्ध समाप्त हो चुका है। इस युद्ध में क्या क्या हुआ और कितना भयानक है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। CNN की रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान पर बेवजह बमबारी की जा रही है। ईरान के आम लोगों को मारा जा रहा है। अब तक अमेरिकी मिसाइल या इजराइल के मिसाइल जो हैं वो ईरान के पावर प्लांट, उसके मिसाइल्स, उसके सैनिक अड्डे पर नहीं गिर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान का कोई भी सैनिक अड्डा जमीन पर है ही नहीं। वो सब के सब पहाड़ के नीचे कंदराओं में है, गुफाओं में है। वो इतना नीचे है क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका के पास फाइटर प्लेन है, मिसाइल्स है और बड़े बड़े बम हैं। अगर हम जमीन पर ये सारे अपने हथियार बनाएंगे तो हमारा सब तहस नहस हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 23 दिनों के युद्ध में ईरान ने सिर्फ 3000 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 3000 मिसाइल से उसने कोहराम मचा रखा है, जिसमें से 200-250 मिसाइल जो हैं वो दुबई पर गिरे हैं और 300 के करीब इजराइल पर गिरे हैं। सोचिए, 2.5 लाख मिसाइल है ईरान के पास। सिर्फ 3000 मिसाइलों का 24 दिनों में इस्तेमाल हुआ है और अभी तक उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल जो है वो ईरान के पास है। वहीं ईरान ने दुनिया के मीडिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो कह रहे हैं कि आइए और दिखाइए दुनिया को कि इजराइल और अमेरिका हमसे युद्ध लड़ रहा है या निर्दोष लोगों को मार रहा है। वही होर्मुज स्ट्रीट को लेकर अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रीट ईरान ने नहीं खोला तो हम उसके सारे पावर प्लांट को उड़ा देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे पहले वो इसका अंजाम देख चुका है। इजराइल ने पहले तेहरान के रिफाइनरी को उड़ाया था, बदले में खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी ठिकाने थे उस सबको ईरान ने उड़ा दिया। ये सच्चाई है। इंग्लैंड के आइलैंड तक ईरान के मिसाइल्स पहुंचे हैं, जिसकी क्षमता 4000 किलोमीटर दूरी तय करने की है। इसका मतलब है कि यह युद्ध और भयानक होता जा रहा है। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, तो क्या सवाल है कि इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होगा या यह सिर्फ गिदर भभकी है। इंग्लैंड ने एक सबमरीन को तैनात किया है जो कि परमाणु हथियार से लैस है, लेकिन उस सवाल का भी ईरान के पास जवाब है। कहा जा रहा है कि ईरान के साथ रूस और चीन है और उसके पास अपनी वायु रक्षा प्रणाली भी है। सोचिए, जो देश फाइटर प्लेन मार गिरा सकता है, जेट F-35 जो दुनिया में आज तक कोई नहीं उसको देख सका, जो ईरान उसको मार गिरा सकता है। आज फिर से F-15 मारने का वीडियो ईरानी मीडिया ने जारी किया है। इसका मतलब है कि उसके पास वो सलाहियत है जिससे अमेरिका और इजराइल डर रहा है। अमेरिका इजराइल को गुमान था कि उसके पास फाइटर जेट है, प्लेन है, बम है, मिसाइल है और वो निस्ताबूद कर देंगे ईरान को। उसको लगता था कि 2-4 बड़े नेता मारे जाएंगे, तेहरान शहर में कुछ लोगों को मार देंगे और ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ईरान ने इतनी मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि दुनिया दंग रह गई है। 2.5 लाख मिसाइल वाले ईरान ने अब तक सिर्फ 3000 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और 20 से ज्यादा जेट अमेरिका के मार गिराए हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलाकर। सोचिए, 20 से ज्यादा जेट मार गिराए गए हैं। यह युद्ध इतना भयानक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और रही बात होर्मुज स्ट्रीट की, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि यह बात दुनिया भर की मीडिया कह रही कि होर्मुज स्ट्रीट से किसी का निकल पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो ईरान के कंट्रोल में है। ईरान के पास पानी के नीचे काम करने वाले ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो किसी भी बड़े बड़े जहाज को उड़ा सकता है। तो ईरान ने इतने सस्ते सस्ते हथियार बना रखे हैं, उसने 45 साल में सिर्फ हथियार बनाए हैं। आपको बता दें कि दुनिया में अब एक खबरें चल गई है, मैं 90% कह रहा था, ईरान की 84% लिटरेसी है। दुनिया में IQ लेवल के मामले में वो 4थे नंबर पर है। उसकी फुटबॉल टीम हो, वो शानदार परफॉर्मेंस करती है। मतलब उसके फिजिकल स्टेमिना का भी कोई जोर नहीं है। उसके साथ ही ईरान के जो लोग हैं वो PhD, मिनिमम एजुकेशन उनका PhD होता है। महिलाओं का एजुकेशन शानदार है, 94% एजुकेशन है। वहां के लोग विज्ञान और फिजिक्स पर ज्यादा काम करते हैं और पिछले 45 साल में ईरान ने अपने आप को इसी तरह से मजबूत किया है। और धीरे धीरे इजराइल के शहरों पर इस तरह से बमबारी हो रही है।
साथ ही ईरान के साथ अब 2-3 देश लड़ भी रहे हैं। जैसे मैं पूरा एकदम निचोड़ बता रहा हूं जो 23 दिन में क्या क्या हुआ है। और ईरान ने पूरी दुनिया को अब दिखाना शुरू कर दिया है कि देखिए, हमारे सैनिक अड्डों पर हमला नहीं हो रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ईरान का अभी बाल बांका भी नहीं हुआ है। उसके कुछ नेता जरूर, चाहे खामेनी हो, वो मारे गए हैं, लारिजानी मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि उसके जो मिसाइल्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ के गुफाओं में है, कंदराओं में है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको जमीनी सेना का इस्तेमाल करना होगा और ये संभव ही नहीं है। इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, खासकर फिलिस्तीन में उसके सेना को भगाया जा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या हिजबुल्लाह बन गया है। अब वो लेबनान पर हमला करे कि फिलिस्तीन पर हमला करे कि ईरान पर हमला करे, चारों तरफ से फंस गया है। वहीं इराक पूरी तरह से खाली हो गया है, लेबनान पूरी तरह से आज़ाद हो गया है, यमन ऑलरेडी बहुत मजबूत है। और साथ ही सोचिए, ईरान ने इतना कहा, यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्यूबा, ग्रीनलैंड जिसको अमेरिका कब्जा करना चाहता है, क्यूबा जिसको कब्जा करना चाहता है, और वेनेजुएला को भी आज़ाद कराएंगे। मतलब ईरान कूटनीतिक रूप से भी इस युद्ध को शानदार तरीके से लड़ रहा है। उसने साफ कहा है, अमेरिका की आर्थिक कमर भी तोड़ रहा है। कह रहा है कि हमारे यहाँ से जो भी तेल निकलेगा या हॉर्मुज स्ट्रीट से जो भी तेल जाएगा, वो सब के सब तेल जो होगा वो युआन में पेमेंट होगा, मतलब चीनी मुद्रा में। यह सबसे बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि अगर अब इंग्लैंड और अमेरिका ने कोई हरकत की या इजराइल ने परमाणु बम वाली हरकत की, तो नॉर्थ कोरिया तैयार बैठा है। नॉर्थ कोरिया कई बार कह चुका है कि हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, वो भी नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। तो दुनिया का पूरा ध्रुवीकरण हो रहा है। अभी भी इंग्लैंड के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब वो भी पस्त हो गया है। अमेरिका के साथ इंग्लैंड थोड़ा बहुत मदद कर रहा है, लेकिन कितना कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ खबरें आई है कि जापानी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थी, लेकिन जापान में भी विद्रोह शुरू हो गया है। तो खाड़ी देशों ने तो बाकायदा मुंह मोड़ लिया है। ईरान तभी हारेगा या उसको हराया जा सकता है जब खाड़ी देश, खासकर तुर्की या दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सीरिया, ये देश जो है वो हमला करें। तो इस्लामिक देशों का समूह जब ईरान पर हमला करेगा और अपने सैनिक भेजेगा, तभी इस युद्ध में अमेरिका या इजराइल जीत सकता है। नहीं तो अमेरिका और इजराइल की हैसियत के बाहर की चीज है कि वो ईरान की सेना को हरा दे। ईरान को 8 साल तक युद्ध करने का अनुभव है। उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है। सिर्फ 3000 मिसाइलों का अभी तक इस्तेमाल हुआ। आप सोचिए वो कितना लंबा युद्ध लड़ सकता है। और ईरान ने जो कहा है उसको अभी तक पूरा किया है। तो ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये युद्ध नहीं होता, ये युद्ध पूरी तरह से अमेरिका ईरान पर कब्जा करने के लिए है। ईरान पर वो चाहता है कि ईरान के तेल पर उसका कब्जा हो जाए। साथ ही उसकी कोशिश थी कि खाड़ी देशों में वो हथियार की सप्लाई करेगा, लेकिन ये सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब दुनिया में इस युद्ध के बाद शायद ही कोई युद्ध होगा, क्योंकि दुनिया को अब भनक लग चुकी है। अब तक सारे युद्धों का जो जड़ था वो अमेरिका था। वियतनाम युद्ध अमेरिका, इराक युद्ध अमेरिका, अफगानिस्तान युद्ध अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में जो थोड़े बहुत दो लोगों को ये आपस में लड़ाते भी रहते हैं। तो अब कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका दुनिया का दादा बन रहा था। तमाम देशों को वो कहता रहता है कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आप हमें सैनिक अड्डा खोलने दीजिए, आप अपने खनिज संपदा को दीजिए। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल की वो हालत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाइफा हो, तेल अवीव हो, ये 2 बड़े शहर हैं इजराइल के, जिस पर मिसाइल गिर रहे हैं। अभी तो सिर्फ 300 मिसाइल दागे गए हैं। ये 74वां प्रोमिस ट्रू जो है फेज शुरू किया गया है। तो ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ईरान के साथ रूस और चीन है। रूस और चीन चाहते हैं कि ये एक बार अमेरिका ये गलती करे और उस मौके का फायदा उठाकर ईरान से ही अमेरिका पर परमाणु बम गिरवा दिया जाए। क्योंकि 10,000 किलोमीटर की क्षमता वाले मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया के पास भी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, चीन के पास भी है, रूस के पास भी है। और सबको पता है कि रूस और चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
तो इस युद्ध से तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ेंगी, यह भी सच है। लेकिन सवाल है कि ईरान हारेगा, ऐसा नहीं है। अभी ही कई देश आजाद हो गए, लेबनान आजाद हो गया, आपको बता दें कि सीरिया आजाद हो गया, इराक आजाद हो गया। वो कह रहा है कि क्यूबा, हाँ ये बात है कि ग्रीनलैंड को मुक्ति मिल गई, अब अमेरिका हमला नहीं करेगा किसी पर, न क्यूबा पर हमला करेगा न ग्रीनलैंड पर हमला करेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया था, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ईरान ने दुनिया भर को खतरे से बाहर कर दिया है। अब शायद ही अमेरिका और इजराइल कभी किसी देश पर हमला करने के बारे में सोचे, क्योंकि ईरान ने वो इलाज किया अमेरिका और इजराइल का, वो पलटवार किया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। एक ही रास्ता है कि क्या वो ईरान पर परमाणु बम भी गिरा दें, तो भी ईरान के हथियारों को वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हथियार ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंदर हैं। वो सिर्फ जमीनी सेना के जरिए ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी स्प्लिट 2 जेट से बम गिराए गए थे, लेकिन ईरान का कुछ नहीं हुआ। तो मिला जुलाकर इजराइल लगभग खत्म हो रहा है, अमेरिका की कमर टूट रही है, ईरान के जान माल का नुकसान हुआ है, हथियारों का नुकसान नहीं हुआ है। तो यह युद्ध जितना लंबा चलेगा दुनिया की और मुश्किलें बढ़ेंगी, और यह बात तय है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है, अमेरिका सड़क पर आ गया है, अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, अमेरिका के हथियारों की मार्केटिंग खत्म हो जाएंगी, और इजराइल नक्शे से खत्म होगा। इस युद्ध की समाप्ति तभी होगी जब फिलिस्तीन आज़ाद होगा, लेबनान आज़ाद हो गया है, इराक आज़ाद हो गया है, और एक कानून बनेगा कि अमेरिका अब किसी पर हमला नहीं करेगा, और ईरान एक एक ईंट की एक एक पाई जो है वो अमेरिका से वसूलना चाहता है। नहीं तो वो कह रहा है कि इस युद्ध में हम लंबे समय तक जाएंगे, क्योंकि ये युद्ध हमने शुरू नहीं जरूर किया था, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे। ईरान कह रहा है कि हम अपनी शर्तों के साथ इस युद्ध को खत्म करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। दरअसल 45 साल से ईरान ने इतना प्रतिबंध झेला है अमेरिका का, वो अपना ही तेल नहीं बेच पा रहा था, इतनी गरीबी, इतना प्रतिबंध ईरान ने झेला, और वो उससे उभर आया है। अब उसे लगता है कि उसे मौका मिल गया है पूरी तरह से आज़ाद होने का, और जब ईरान पूरी तरह से आज़ाद होगा तो खाड़ी देश भी आज़ाद होंगे, अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा, तो तेल भी सस्ता होगा। तो 23 दिनों के बाद सिर्फ 3000 मिसाइल से ईरान ने साबित कर दिया है कि विज्ञान के दम पर वो दुनिया में अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला कर सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंचे, क्योंकि आदि कर देते हैं तो उसका अंत भी होता है। तो देखिए, इंतजार कीजिए, अगर अमेरिका ने गलती से भी परमाणु बम वाली घटना दोहराई तो फिर अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और धीरे धीरे खाड़ी देशों को लगने लगा कि अब हमें अमेरिका के साथ नहीं रहना है। तो युद्ध के 23वें दिन अभी भी अपर हैंड जो है वो ईरान का है, और ईरान दुगनी कीमत पर तेल बेच रहा है, दुगना तेल बेच रहा है, और अपनी आर्थिक स्थिति को भी और बेहतर कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।